हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। या भगवान, भला हो उस लड़की का जिसने इस रोहित को जमींदार जालिम सिंह के घर से निकाल दिया। लेकिन क्या करूं, मुझे मेरे बाबूजी की याद आ रही है, गांव की याद आ रही है। लेकिन सोचता हूं कि अगर मैं गांव वापस जाऊंगा तो फिर ठाकुर मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब की बार वो मार ही डालेगा। कहां जाऊं भगवान, कौन सहारा देगा। आज ऐसा लगता है कि संसार में अब अपना कोई रह ही नहीं गया है। सोचता हूं कि मैं आत्महत्या कर लूं, फिर सोचता हूं कि मैंने कविता से वादा किया है, उस वादे को कैसे तोड़ दूं। वो भी मेरी राह देखेगी, मेरा इंतजार करेगी। ऐसा कर भी नहीं सकता। ए जमानवा बैरीना, ये जमाना अब मुझे बैरी दिखाई दे रहा है, कोई अपना नहीं नजर आ रहा है। हे जमानवा बैरीना, हे जमानवा बैरीना, नाही लागे मोर ठिकानवा, हे जमानवा बैरीना। नहीं लागे मोर ठिकानवा, ई जमानवा बैरीना। मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिकौ रहम न खायन। मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिकौ रहम न खायन। बरसे मोर नयनवा, ई जमानवा बैरीना। जो थे अपने जुदा हो गए, कोई नहीं सहारा। जो थे अपने जुदा हो गए, कोई नहीं सहारा। अटकी भवसागर में नैया, ई जमानवा। ई जमानवा, ई जमानवा बैरीना। नहीं लागे मोर ठिकानवा, ई जमानवा। जब से मेरे बाबूजी इस दुनिया से चले गए, मेरा दिल नहीं लगता है। एकदम दिमाग बिल्कुल उलझन में रहता है। मदन मेरे दोस्त, माँ बाप जिंदगी भर जिंदा नहीं रहते हैं। किस्मत वाले वही होते हैं जिसके माँ बाप जिंदा रहते हैं। सही कहा यार। इसलिए तसल्ली तो करना ही पड़ेगा। बड़ा दिमाग टेंशन में रहता है यार। अरे तुम्हारे पिताजी मर गए तब तुम्हें इतना टेंशन है, लेकिन हमारे भी दोस्त के पिता थे, हमें क्या टेंशन नहीं है यार। मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई समझता हूँ। क्यों नहीं यार,
तो हम तुम्हारी टेंशन को दूर कर देते हैं। मैं यही सोचता हूँ कि आखिर मैंने ममता को कौन सी ऐसी कमी कर दिया। अगर एक साड़ियाँ मांगती थी मुझसे तो 1 दर्जन साड़ियाँ उसके लिए लाता था। देखिए यार, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि औरत के आंखों में मोहनी होती है। वो जिसको चाहे उसको वो अपने अंडर में ले सकती हैं। मर्द कितना भी चाहे लेकिन वो अंडर में नहीं ले सकता है। यार गलती मेरी है। किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि औरत को 3 जगह कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। क्या? औरत को 3 जगह अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे औरत आपकी बीमार हो गई तो इस स्थिति में औरत को कभी भी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। उसके दुख दर्द में हर समय साथी रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर घर के परिवार, घर के सदस्य सब तुम्हारी औरत को डांट रहे हैं, सब उसे गलत कर रहे हैं, तो उस जगह भी उसको अकेली नहीं छोड़ना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तीसरी बात यह है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि चाहे अपना रिश्तेदार हो, मामा का लड़का हो, बुआ का लड़का हो, कोई भी हो, एक पराये मर्द के साथ अपनी औरत को कभी अकेली देखिए, अगर आप मौजूद होते तो ये दिन आपको देखना न पड़ता। सही कहा। देखिए, औरत पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करोगे, विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। देखिए मदन, लाइन पर आइए। अरे हम अपने कारिंदों को आवाज देते हैं। अरे कारिंदा साहब, लाओ। अरे कल्लू राम भैया। अरे कारिंदा भाई, राम 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 राम। कल्लू राम। हाँ भैया। और सब ठीक तो है ना? बिल्कुल भैया, आपका आशीर्वाद है। हम सोचे कि हम देखी काहे बड़े हमका करिंगा का गोहरा बता। करिंगा नहीं यार, करिंदा बोलो। अरे नालायक, कारिंदा बोलो। कभी देखो, मदन का जी घर पे लगा नहीं, तो सोचा कि मुलाकात करता चला जाऊं। तो अगर आ गए हैं, हाँ हाँ, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अरे क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं। इसलिए मैं व्यवस्था किया हूं, जरा पैक बनाओ कारिंदा। क्या यार मजाक कर रहे हो? बनाओ बनाओ करिंगा। देखिए, हर गम को ये नशा भुला देती है, यह शराब। देखिए भाई, मैं तो कभी इसको पिया नहीं हूं। क्यों भाई कल्लू? मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप हमेशा पीजिए। अब आप कितनी से टेंशन हो जाए, यही बड़े मालिक कहीं से आपके टेंशन दूर करें। है तो हम सब खुदा चला नहीं पीत खाई थी, तो आपके बात क्या है? मदन, क्या बात है? ये लो गिलास खाओ। ये लो। Yes. कल्लू राम, देखो भाई भैया, आज मैं पहली बार पी रहा हूँ। कहीं अगर मैं पी के लुढ़क जाऊं तो यार मेरा ध्यान देना। आप घबरा जी, हम आपका अपने कांधे में बैठा के ले चलो भैया। कहाँ ले चलोगे? आराम करे खातिर आपका व्यवस्था पूरा देव हम। मेरे दोस्त मदन, चलिए। अरे यार कालू राम, हाँ, कौन सी शराब है यार, ऐसा पिला दिया है? अच्छी वाली है, कैंटीन से आई है। अरे यार मजा नहीं आया यार। कुछ खा पिया के लेता है क्या मालिक? मदन लीजिए।
बड़े भैया मदन, क्या है मेरा दोस्त? भाभी को ऐसा करना नहीं चाहिए। अरे साली की बात छोड़ो, कुतिया की दिमाग खराब कर दिया उस नालायकिन ने। तकलीफ तो हम हो बाबू भाई है। आओ गाओ भाई, इतना नहीं करेगा। यही अपने दिमाग में सोच रहा हूं, भाभी कहाँ भटकती होगी। जाने दो साले को। दूसर मेहरारू लायक हो का? और क्या बे? नीक मेहरारू देख के ले आवेगा। अबे कलुआ, औरत का नाम लिया है साले, कुत्ते हराम जादे। अरे 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 अभी साले उतारूंगा जूते साले और मारूंगा साले कुत्ते, 20 जूते मारूंगा साले। मालिक 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 मालिक, अब इनका चढ़ा दिया गुस्सा, दारू चढ़ा दिया कि गुस्सा चढ़ा। दोस्त मदन देखो, तुम्हें रीवा जाना है और अगर ज्यादा मौसम में हो जाए तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। नहीं दोस्त, मैं चला जाऊंगा। चल अब तो, अरे वो तो मैं जानता हूँ कि तुम चले जाओगे। चल अब तो, चला तो का रीवा बने का है। कलवा उसके ला और दे दे। अरे वाह ममता, तूने साली मुझे बर्बाद कर दिया और मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे पीने तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई, लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई। क्या तूने भुला डाला, क्या तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को। यार पियाए दे अब परिंदा मालिक, अब तो है। ले जाओ हवेली में, हाँ अंदर बेड पर लेटा दो। क्या है आपकी मालिक? टास्क करने के लिए तैयार है। इतना मन है, इनका दारुओ पिया बा, तुहार माल बहन निकला है। मालिक कितना बढ़िया खर्चा बर्चा करया, पियाया खवाया, इतनी देर बोला बतलाना, ऊपर से तुहार माई बहन लखत है। राम बली, इतना मनन के सारे का दारू न पिया। देखने से कुछ होता नहीं है और करने से
सब कुछ होता है। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने को है। ये चला जाएगा रीवा। ए रीवा का जय है मौतनाथ भंजन। लेकिन हम क्या करेंगे? हैं? ये शराब साली इधर लो। और पिएगा हम कहे था जी कबो कान किराए तो हमारा डाल दे, आराम हो जाए। लोगों ने कहा है, क्या कहा है? जिंदगी जीने के लिए साथी मुझे एक चाहिए। एक चाहिए। जिंदगी जीने के लिए साथी मुझे एक चाहिए, और अगर सबाब नहीं है तो शराबी चाहिए, ताकि अपना जीवन उसी से पार हो जाए। लेकिन हमारे पास हाँ बोतल में शराब है हाँ और हवेली के अंदर शबाब है। शराब है। समझने का इशारा देखो। मेरे घर में जो नौकरानी है, हाँ मेरी हवेली में जो नौकरानी है, वो नौकरानी उसकी एक बेटी है, जो मैंने कभी तुमसे बताया था कि नादान बच्ची है, लेकिन अब तो ओह एकदम जवान हो गई है, खूबसूरत हो गई है। ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ, हम चलते हैं और कुछ उससे बातें करते हैं। आइए मेरे साथ। बेटी कविता, माँ, जमींदार साहब का आने का समय हो गया है। क्यों नहीं माँ? अगर आज जमींदार आते तो मैं उससे कुछ बातें करूंगी। ठीक है माँ, चलिए हम और तुम बैठकर अपने मालिक जमींदार का इंतजार करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए। क्या मालिक? करिंदा, मालिक, कहीं जो देख रहा हूं ये ख्वाब तो नहीं? यह हकीकत है। कहीं जो देख रहा हूं ये ख्वाब तो नहीं? कांटों की भेष में छुपा गुलाब तो नहीं? जमींदार साहब, कलावती, जमींदार बहुत साहब, लाड प्यार हो रहा है माँ बेटी में। आखिर और होना जमींदार भी चाहिए। कलावती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जमींदार साहब मुझसे? हाँ, लेकिन ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जो आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कलावती, मैं कविता के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। डरो मत। और जो भी होगा सब आपके भलाई के लिए होगा। मैं ये सोचता हूँ कि हवेली में रहते रहते ये सयानी हो गई, जी जमींदार साहब। तो कहीं ना कहीं तो शादी करना होगा ना। भाई क्या तो कराएंगे परी। हाँ बेटी, ये मेरे मालिक क्या कह रहे हैं माँ? हमको लगा कि कतो लड़का देख के आवा है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता बिटिया, देखो ये अपने जमींदार साहब मालिक हैं, जो कहेंगे अपने लिए अच्छा ही कहेंगे, कोई ऐसा गलत काम नहीं कहेंगे वो। ठीक है माँ। अगुवाई करी है, इनका अंगूठा दिए के परी। बोलिए जमींदार साहब। और मैं सोच रहा हूँ कि कहूँ तो नाराज तो नहीं होगी? जमींदार साहब, आप जानते हैं कि आपके यहाँ नौकरी करते करते मेरी बुढ़ाई आ गई, और कभी मैं आपकी बात को बुरा नहीं मानी, तो आज मैं आपकी बात को क्यों बुरा मानूंगी? अरे कलावती, बुढ़ाई आ गई तो
बेटी तो सयानी हो गई। हाँ जमींदार साहब। तो बात एक मेरी स्वीकार कर लीजिए, बात एक मेरी स्वीकार कर लीजिए, कविता की शादी तुमको करना पड़े, मान लो मेरा कहना ऐ कलावती, कविता की शादी मुझसे रचा दीजिए। जमींदार साहब जी, यही आप क्या कह रहे हैं? अरे जरा तरस खाओ कि मैं आपके यहाँ नौकरी करते करते बूढ़ी हो गई। ये कविता आपकी बहन के बराबर है। और सुनिए, तुम्हारा माइंड खराब है? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जमींदार साहब। नौकरानी हूँ मैं, आप ही मालिक मेरे, नौकरानी हूँ मैं, आप मालिक मेरे, शादी करने से सवारी इनकारी है, मेरी बेटी कविता बहन ये लगे, देखी करके हंसेगा ये संसारी है, मेरी बेटी कविता बहन आपकी, देखी करके हंसेगा। जमींदार साहब, आपको ऐसे कहते शर्म नहीं आई? मेरी कविता बेटी आपके बहन के बराबर है। कलावती, हमें एक चीज समझ में आ रहा है, जैसे कोहरा पड़ा रहता है तो इंसान चला जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि मैं इसी रास्ते से गया हूँ, फिर इसी रास्ते से जा रहा हूँ। हाय एक खाए हम नहरवा में गिर गए हो कि कुहरा पड़ा रहन। अरे भाई रात के समय ठो वही नहीं दिखात रहन, वही बसवैया के पुले में घुमाई दी राम से। जमींदार साहब, एक बार नहीं, अगर आप मुझसे 100 बार भी कहेंगे तो मैं अपनी बेटी कविता की शादी में आपसे कभी नहीं करूंगा। कलावती, मेरा नाम जालिम जमींदार है, जो कुछ मैं कहता हूं वो कर दिखाता हूं। जिस चीज पर मैंने नजर डाली है वो डाली डाली नहीं। तो बस खबरदार, रोकी अपनी जुबान, हाथी तन में हमारे लगाना नहीं, नोच कर तुझको मैं आज खा जाऊंगी, ऐसे कहना नहीं अब दोबारा हमें। इसकी बात को समझ गई माँ। मैं आज के बाद इस घर में नौकरी नहीं करूंगी माँ, और ना ही तो आपको करने दूंगी माँ। चलिए इसी वक्त आज ही हम और मेरी माँ मेरे साथ चलिए माँ, मैं अपनी झोपड़ी पे चलती हूँ। चलिए माँ। ठीक कहा कविता बेटी। जमींदार साहब, मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी, आपके महलों में नहीं। मैं गरीब जरूर हूं, मैं अपनी झोपड़ी में मेहनत मजदूरी करके खा लूंगी, लेकिन आपके यहाँ मैं नौकरी करने नहीं। अरे कलावती, सीधाई का नाजायज फायदा मत लो। तनी के सोचा मार अगर दीजिए। झोपड़ी का नाम लिया तो सोच लो कि तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूं। माँ, अरे इजाजत दो मालिक, मैं मुझे- झोपड़ी में आग लगा दूंगा। मुझे मेरे झोपड़ी से जाने से कोई रोक नहीं सकता, और आज के बाद मैं इस घर में काम नहीं करूंगी, और ना ही तो अपनी माँ को करने दूंगी।
बाजू में इतनी ताकत नहीं है। ये हाथ नहीं, मैंने बताया कि हाथ नहीं, ये फांसी का फंदा है। तू ये हाथ लगाम पकड़कर घोड़े को बिछा देता है। तुम्हारी औकात क्या है? तू एक गरीब औरत पर अपना मर्द हल्की जताता है। तू जालिम जमींदार नहीं बल्कि एक नीच इंसान है तू। जमींदार साहब तनी के सोचा माई बिटिया इतना बड़वारे घरे में तुहार बिटिया के बियाह हो चाहता है। पार्टी नहीं जाएंगे। अरे है ये तो खोलदा बता भाई हमारा अगर तू यही चाहता है हाँ। कि ये बहुत बड़े इंसान है तो तू अपनी बहन बेटी की शादी इसके साथ करा दे। कुतिया मैं गरीब इतना जरूर हूँ पर दिल की इतनी गलीज नहीं होना चाहिए। कलावती चल आगे। बुढ़िया तेरा मुंह बहुत चल रहा क्यों नहीं मालिक से बात कर रहे हैं। उसको पकड़ साले को। मैं दूसरी बात कहूं, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करेगी नहीं करेगी? बोल। नहीं करूंगी। करेगी नहीं करेगी? मेरी मत मारी। मरते मरते मेरी जान ले ले। अच्छा लेकिन मैं जीते जी अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में। मिजाज ठंडा हो गया कि नहीं रे? बहुत तेरा मिजाज ठंडा हुआ कि नहीं? अगर ना ठंडा हुआ हो, अगर ना ठंडा हुआ हो तेरा मिजाज में ठंडा। सोच ले तेरी बेटी मौज करेगी और तेरी भी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तू मेरे जिस्म के 100 टुकड़े कर दे कमीना, लेकिन मैं अपनी बेटी कविता की शादी तेरे साथ कभी हरगिज़ शादी तेरे साथ नहीं करूंगी कुत्ते। मौका अच्छा है, मौका भी अच्छा है, इतना सुनहरा मौका कभी मिलेगा नहीं। अरे मालिक आपसे अच्छा दामाद कहाँ पाएगी ये साली। अरे इसको ये नहीं मालूम है किसकी बिटिया राज करेगी, राज ऐसो आराम से रहेगी। अरे कमीने करिंदे तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अगर इतनी शौक है तो अपनी बहन कर दे मालिक के साथ। हम कहाँ अकेले पैदा हुए हैं और हमारा कोई नहीं है। और अरे बाप रे बाप बहुत ताकत लगाती है। नहीं मानेगी। ठोकती हूँ तुम्हारी नौकरी पे, तुम्हारे पैसे पे। अरे मालिक केसाली बार बार हमको टिहने से मार रही है। हम जाते तू कह रही थी खाई नहीं तू अपने विषय में सोच कि तू भी एक नौकरी है। अगर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो कल तेरी बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है।
ओ भैया अलग अलग हो। चल इस साली को बाहर निकालो, गेट से बाहर निकालो इस साली को, दोनों को। दोनों को चल निकाल निकाल साले। तुम्हारी इस महल में नौकरी क्या, मैं यहाँ थूकने भी नहीं आया। अरे बाप रे बाप, मालिक हम तो कहीं आज कुछ फायदा हो जाए। अच्छा मौका मिला है, लेकिन हाथ पकड़े रहिए। हाँ पकड़े जरूर, मजा तो बहुत आवत रहे, लेकिन हम सोचे कतब और पहुंच जाए तो ज्यादा मजा। देख कारिंदा, जिस कमरे में रोहित को बंद किया है, बांधा है, उस कमरे से उसे छुड़ाकर मेरे पास। ठीक है मालिक, मैं इसी वक्त उस कमरे में जा रहा हूँ और रोहित रामचांदे को घसीटते हुए आपके पास। ओके, यू गया और यू आया मालिक। जल्दी लेके आओ। रामबली, अभी रोहित आएगा तो उसको ऐसी मार मारा जाएगा साले को। रामबली, तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं चुप क्यों बैठा था? क्यों? मैंने सोचा कि जबरदस्ती अगर करूंगा, हाँ कहीं रिया को पता लग गया तो हमारी बेइज्जती बदनामी होगी। हाँ ये बात तो है। मानवता से मैं उसे उसके साथ शादी करना चाहता क्यों हूं। नहीं मालूम? ऐसा करो, हाँ देखो कि कारिंदा भी नहीं है। अरे मालिक गजब हो गया, गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया रे? हाँ अरे सरकार इतना बड़ा गजब हो गया, और रोहित दरवाजा को तोड़कर निकल गया मालिक, वो भाग गया। हवेली से निकल गया। हाँ भाग गया। अरे बाप रे बाप, दरवाजा को तोड़ दिया है मालिक। इतने नौकर साले सब मर गए। यही तो सोचने की बात है मालिक। तनख्वाह फ्री दे रहा हूँ। अरे मालिक हम क्या करें, हम तो आपके साथ हैं लगे। ठीक है, मैं चलता हूँ और देखता हूँ साला भाग कर कहाँ जाएगा। चलिए चलिए श्री राम।